नमस्कार दोस्तों। जो पिछली क्लास थी हमारी, उस क्लास में हमने मनोविज्ञान की परिभाषाएं, मनोविज्ञान की शाखाएं और उनसे संबंधित बहुत सारी बातें हमने जानी थी। अब ये जो है हमारा इस विषय का मनोविज्ञान से संबंधित तीसरा भाग है, जो कि शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। इसमें जब हम सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव शैक्षिक परिस्थितियों में सीखता कैसे है तथा शैक्षणिक क्रियाकलाप अधिक प्रभावशाली कैसे बनाए जा सकते हैं, इस बात का अध्ययन किया जाता है। अर्थात मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में जो शिक्षा मनोविज्ञान है, मानव जो शैक्षिक परिस्थितियां तैयार होती है उसमें कैसे सीखता है। दूसरी बात, जो शैक्षणिक क्रियाकलाप हैं उनको और अधिक कैसे प्रभावशाली बनाए जा सके कि बालक अच्छे से सीख सके। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करती है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की समस्याओं का विवेचन, विश्लेषण एवं समाधान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की समस्याओं का विवेचन, विश्लेषण एवं समाधान करता है। ये तो थी शिक्षा मनोविज्ञान। अब अगर हम शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ देखें तो शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बनता है, शिक्षा और मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के संबंध में हमने जो इससे पहले 2 लेक्चर पढ़े थे, 2 वीडियोस हमने बनाए थे, उनमें अच्छी तरीके से जाना। अब हम बात करते हैं शिक्षा की। तो शिक्षा जो शब्द है संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बनता है और उस शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगता है। अ प्रत्यय जो है टाप श्रेणी के प्रत्यय में आता है और उस शब्द का अर्थ हो जाता है सीखना या सिखाने की प्रक्रिया। शिक्षा का संबंध व्यवहार के परिमार्जन में होता है। ध्यान देना, मनोविज्ञान सभी प्राणियों के व्यवहार के संबंध में बात करती है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान केवल मानव व्यवहार के संबंध में बात करती है। अर्थात मानव व्यवहार के परिमार्जन का कार्य कौन करती है? शिक्षा। जबकि मनोविज्ञान का संबंध प्राणी के व्यवहार का वैज्ञानिक तरीके से क्रमबद्ध अध्ययन से है। प्राणी के व्यवहार, प्राणी में कोई सा भी प्राणी हो सकता है, लेकिन अब जब शिक्षा मनोविज्ञान की बात करेंगे तो यहाँ पर मनुष्य की बात होगी, उसके व्यवहार का वैज्ञानिक तरीके से क्रमबद्ध अध्ययन। अर्थात मानव व्यवहार को परिमार्जित कर उसका वैज्ञानिक अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य है। मानव व्यवहार को परिमार्जित कर उसका वैज्ञानिक अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ओके, और हम बात करते हैं अब शिक्षा मनोविज्ञान में जो एजुकेशन शब्द है, इससे संबंध भी, जैसे शिक्षा शब्द की उत्पत्ति तो संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से होती है जिसमें अटाप प्रत्यय लगता है, लेकिन शिक्षा को इंग्लिश में एजुकेशन बोलते हैं। और कई बार एग्जाम में एजुकेशन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कौन से शब्दों से हुई है, इसके संबंध में भी प्रश्न आ चुके हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, एजुकेशन जो शब्द है उस एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 3 शब्दों से मानी जाती है। एक एजुकेटम है, दूसरा एजुकेयर है, तीसरा एजुशियर है। एजुकेटम जो है वह ई प्लस ड्यूको से बनता है। ई का मतलब होता है अंदर, ड्यूका का मतलब होता है बाहर निकालना। एजुकेटम का मतलब हो जाता है अंदर से बाहर निकालना। वहीं जो एजुकेयर है, एजुकेयर का मतलब होता है पालन पोषण करना। वहीं एजुशियर जो है, एजुशियर का मतलब होता है विकसित करना या आगे की ओर बढ़ाना। ये जो 3 लैटिन शब्द है, इनसे एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। अर्थात एजुकेशन शब्द का अर्थ है बालक में अंतर्निहित योग्यताओं को बाहर निकालना और उसके व्यवहार में परिवर्तन करना। क्रो एंड क्रो कहते हैं मनोविज्ञान सीखने से संबंधित मानव विकास के कैसे की व्याख्या करता है। शिक्षा सीखने के क्या को प्रदान करने की चेष्टा करती है। ध्यान देना दोस्तों,
क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? मनोविज्ञान सीखने से संबंधित मानव विकास के कैसे की व्याख्या करता है, जबकि शिक्षा सीखने के क्या को प्रदान करने की चेष्टा करती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति की बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति सन 1900 ईस्वी में मानी जाती है, 1900 ईस्वी में मानी जाती है, परंतु इसकी जो स्पष्ट स्वरूप हमारे सामने नजर आता है वो सन 1920 में, जब थॉर्नडाइक, जड, स्टैनले हॉल और टर्मन इन व्यक्तियों के प्रयासों से सन 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान ने स्थायित्व प्राप्त किया। थॉर्नडाइक को प्रथम शिक्षक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनता है, थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी की रचना की। शिक्षा मनोविज्ञान को सर्वप्रथम 1912 में अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, अर्थात उच्च शिक्षा मतलब कॉलेज की शिक्षा में। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग प्रकृतिवाद के जनक रूसो ने अपनी पुस्तक इमाइल के माध्यम से किया था। दो प्रश्न इस लाइन से बनते हैं कि मनोविज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में किसने किया? तो रूसो ने किया। और इसका वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? इमाइल में मिलता है। और यह रचना किसकी है? रूसो की है। एक प्रश्न, थॉर्नडाइक की पुस्तक का नाम एजुकेशनल साइकोलॉजी। प्रथम शिक्षक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक। इसकी उत्पत्ति कब हुई? 1900 में। स्पष्ट स्वरूप सामने कब आया? 1920 में। किसके प्रयासों से? थॉर्नडाइक, जेड, स्टैनले हॉल और टर्मन। ओके दोस्तों, तो ये तो थी शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति की बात। अब हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो हमारे एग्जाम के अंतर्गत आती है। जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला हमारे लिए महत्वपूर्ण जो नाम आता है वो आता है स्किनर का। स्किनर की जो पहली परिभाषा है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित है। बस आपको दो शब्द याद रखने हैं, शिक्षण एवं अधिगम। शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित कौन बताते हैं? स्किनर। स्किनर ने दूसरी परिभाषा दी, शैक्षिक परिस्थितियों में मानव के व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। शैक्षिक परिस्थितियों में मानव के व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। और शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है। कौन कहते हैं? स्किनर। दोस्तों, स्किनर की तीन परिभाषाएं हमें ध्यान रखनी है, शिक्षण एवं अधिगम, शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन, शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला। देन क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो की एक महत्वपूर्ण परिभाषा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। यह परिभाषा कई बार एग्जाम में आ चुकी है। रीट का एग्जाम ले लीजिए, सेकंड ग्रेड ले लीजिए, फर्स्ट ग्रेड ले लीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। प्रोफेसर ट्रो, शैक्षणिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। शैक्षणिक परिस्थितियों का ध्यान देना, स्किनर कहते हैं शैक्षिक परिस्थितियों में मानव के व्यवहार का अध्ययन करना, जबकि शैक्षणिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना, दोनों में रात दिन का फर्क है दोस्तों। शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव के व्यवहार का अध्ययन करना स्किनर, शैक्षिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना प्रोफेसर ट्रो। कुछ और महत्वपूर्ण परिभाषाएं जिसमें कोल्सनिक का नाम भी इम्पोर्टेंट है। कोल्सनिक कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों, नियमों एवं निष्कर्षों का अनुप्रयोग है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, नियम एवं निष्कर्षों का अनुप्रयोग है। जबकि पील कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। वहीं जेम्स ड्रेवर कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों, खोजों के प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के वैज्ञानिक समाधान से संबंधित है। ये वाली जो परिभाषा है जेम्स ड्रेवर की, ये फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आ चुकी है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है ना, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों एवं खोजों के प्रयोग के साथ, इसमें क्या होता है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत एवं खोजों के प्रयोग के साथ शिक्षा की समस्याओं के वैज्ञानिक समाधान से संबंध भी
होता है। जेम्स डेवर। स्टीफन कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी कहते हैं शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है। शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है। कौन कहते हैं? पेस्टोलॉजी। वहीं जो जॉन डीवी हैं दार्शनिक, कहते हैं शिक्षा मनुष्य की क्षमताओं का विकास है जिनकी सहायता से वह अपने वातावरण पर नियंत्रण करता हुआ अपनी संभावित उन्नति को प्राप्त करता है। जॉन डीवी क्या कहते हैं? शिक्षा मनुष्य की क्षमताओं का विकास है, मनुष्य की क्षमताओं का विकास है जिनकी सहायता से वह अपने वातावरण पर नियंत्रण करता हुआ अपनी संभावित उन्नति को प्राप्त करता है। तो दोस्तों आज के हमारे इस लेक्चर में हमने सबसे पहले क्या जाना? सबसे पहले जाना शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या अर्थ है उसका। फिर हमने जाना जो एजुकेशन शब्द है उसका उत्पत्ति कैसे हुआ। फिर हमने जाना शिक्षा मनोविज्ञान की जो ऐतिहासिक रूप से उत्पत्ति है वो कैसे हुई। फिर हमने जानी जो 11 महत्वपूर्ण परिभाषाएं शिक्षा मनोविज्ञान की। तो इस प्रकार से आज हमने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में थोड़ा बहुत जाना और अगले वाले जो लेक्चर रहेगा उसमें भी हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। आप लोगों को पढ़ने के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भविष्य में आप अपना जो जीवन है बहुत ही आगे बढ़ाएं, आगे तक पहुंचाएं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। आप देखते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।